जंगल में बर्फ का कहर। सुबह का समय था। जंगल में चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। पेड़ों की टहनियां बर्फ के वजन से झुकी हुई थी। पक्षियों की आवाजें धीमी पड़ चुकी थी। ठंड की वजह से जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। रानू चिड़िया अपने घोंसले से बाहर झांकते हुए चिंतित स्वर में बोली, ओह, ये सर्दी तो हर साल से ज्यादा खतरनाक लग रही है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। क्या बाकी पक्षी भी इस ठंड को झेल पा रहे होंगे? इतना बोलकर रानू ने जब नीचे देखा तो उसने देखा कि एक छोटी गौरैया पेड़ के नीचे ठंड से कांप रही थी। वो बामुश्किल सांस ले पा रही थी। रानू उड़कर नीचे जाकर उससे बोली, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठंड में बाहर रहोगी तो मर जाओगी। मैं उड़ नहीं सकती, मेरे पंख जम गए हैं। रानू उसे सहारा देते हुए बोली, डर मत, मैं तुम्हें अपने घोंसले में ले चलती हूँ। वहाँ तुम थोड़ा गर्म महसूस करोगी। रानू किसी तरह गौरैया को अपने घोंसले तक ले गई। उसने उसे घोंसले में रखे गर्म पत्तों से ढक दिया। लो, ये थोड़े बीज खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन इस ठंड में शायद ही कोई बच सके। रानू आसमान की ओर देखते हुए बोली, हमें बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ये सर्दी किसी को नहीं छोड़ेगी। शाम के समय रानू मीनू मौसी के पास पुराने बरगद के पेड़ पर पहुंच गई। मौसी अपने घोंसले में बैठी सोच में डूबी हुई थी। रानू मौसी से बोली, मौसी मौसी, क्या आप देख रही हैं कि इस बार की सर्दी कितनी खतरनाक है? मीनू मौसी गहरी सांस लेते हुए रानू से बोली, हाँ रानू, मैंने अपने जीवन में ऐसी सर्दी कभी नहीं देखी। ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये तबाही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हर तरफ पक्षी तड़प रहे हैं, कुछ तो ठंड से मर भी गए हैं। ये सामान्य ठंड नहीं है। मुझे लगता है कि इसका संबंध हिम पर्वत के जादुई क्रिस्टल से है। अगर उस क्रिस्टल को किसी ने छेड़ा है तो यही कारण हो सकता है। रानू आश्चर्यचकित होकर बोली, जादुई क्रिस्टल? वो क्या है? हिम पर्वत के ऊपर एक क्रिस्टल है जो मौसम को नियंत्रित करता है। अगर वो क्रिस्टल असंतुलित हो जाए तो ये पूरी प्रकृति पर असर डालता है। रानू दृढ़ता से बोली, तो हमें वहाँ जाना होगा। ये बर्फबारी अगर ऐसे ही चलती रही तो जंगल खत्म हो जाएगा। रानू, वो जगह बहुत दूर है और रास्ता बेहद खतरनाक है। हमें ठंड, तूफान और बर्फीले रास्तों से गुजरना होगा। अगर हमें जंगल को बचाना है तो खतरा उठाना ही होगा। मैं तैयार हूँ। ठीक है, हम सुबह निकलेंगे, लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ साहस की बात नहीं है। हमें चतुराई से काम लेना होगा। दोनों ठंड से बचने के लिए अपने अपने घोंसले में वापस चली गई और सुबह की योजना बनाने लगी। रात हो चुकी थी। ठंडी हवाएं तेज हो गई थी। कुछ पक्षी ठंड से बेहाल अपने घोंसलों में दुबके हुए थे। कुछ पेड़ों के नीचे ठंड से मर चुके थे। रानू अपने घोंसले में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। रानू सोचते हुए अपने आप से बोली, ये सब कब रुकेगा? इतने पक्षी ठंड से तड़प रहे हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा जंगल खत्म हो जाएगा। मुझे मौसी के साथ जाना ही होगा। दूसरी ओर मीनू मौसी अपने घोंसले में बैठी चिंतित दिख रही थी। वो आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांस लेते हुए अपने आप से बोली, रानू सही कहती है। अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो हम अपने जंगल को खो देंगे। ये बर्फ हमारे पक्षियों की जान ले रही है। मुझे उसे सही रास्ता दिखाना होगा। रात धीरे धीरे बीत रही थी। ठंडी हवाओं की आवाज जंगल में गूंज रही थी। रात जैसे बीत गई। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण बर्फ की चादर पर चमक रही थी, लेकिन ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रानू और मीनू मौसी हिम पर्वत की ओर जाने की तैयारी करने लगी। मीनू मौसी गंभीर स्वर में रानू से बोली, रानू, ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमें सावधानी से चलना होगा। मैं तैयार हूँ मौसी। जंगल के लिए मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। दोनों पक्षी उड़ान भरते हुए बर्फबारी के बीच धीरे धीरे हिम पर्वत की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में ठंड इतनी तेज थी कि उनकी उड़ान बार बार धीमी पड़ रही थी। रास्ते में अचानक रानू की नजर पिंटू खरगोश पर पड़ी। वो ठंड से कांप रहा था और उसका शरीर बर्फ से ढक गया था। रानू नीचे उतरते हुए उससे बोली, पिंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस ठंड में बाहर रहोगे तो मर जाओगे।
पिंटू खरगोश थरथराते हुए बोला, रानू, मैं अपने बिल में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड ने मेरे पैर सुन्न कर दिए हैं। मीनू मौसी दुखी होकर बोली, ऐसी हालत में इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा, हमें इसे भी बचाना होगा। रानू पिंटू को सहारा देते हुए बोली, चिंता मत करो पिंटू, हम तुम्हें तुम्हारे बिल तक पहुंचाएंगे। रानू और मीनू ने मिलकर पिंटू को उसके बिल तक पहुंचा दिया। पिंटू की आंखों में आभार छलक रहा था। पिंटू धीरे से बोला, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। हम अभी एक बड़ी समस्या का सामना करने जा रहे हैं। अगर सब ठीक हुआ तो पूरा जंगल सुरक्षित रहेगा। इतना बोलकर वो दोनों आगे बढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, उन दोनों को आसमान में बीनू चील उड़ता हुआ दिखाई दिया। वो तेज हवा में उन दोनों की ओर देखकर बोला, रानू, मीनू मौसी, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? हम हिम पर्वत की ओर जा रहे हैं, जंगल को बचाना है। तुम्हें नहीं पता कि वहाँ कितने खतरे हैं? हिम पर्वत की ओर जाने वाले रास्ते पर बर्फ के तूफान आते हैं। कई पक्षी वहाँ से कभी लौट के नहीं आए। हम जानते हैं बीनू, लेकिन अगर हमने ये कदम नहीं उठाया तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन सावधान रहना। बीनू ने शुभकामनाएं देकर आसमान में उड़ गया। रानू और मीनू मौसी ने अपना सफर जारी रखा। कुछ देर के बाद वो एक बर्फीली नदी के पास पहुंच गए। नदी का पानी ठंड से जम चुका था, लेकिन ऊपर की बर्फ इतनी पतली थी कि वो उनके वजन को सहन नहीं कर सकती थी। रानू आशंकित स्वर में मौसी से बोली, मौसी, ये नदी तो पार करना बहुत मुश्किल होगा। हमें जल्दी से उड़ते हुए इसे पार करना होगा, लेकिन हवा बहुत तेज है। दोनों हिम्मत जुटाकर उड़ान भरने लगे। जैसे ही उन दोनों ने नदी पार करने की कोशिश की, तेज हवाओं ने उन्हें झकझोर दिया। रानू ने मुश्किल से खुद को संभाला, लेकिन मीनू मौसी का संतुलन बिगड़ गया। रानू चिल्लाते हुए बोली, मौसी सावधान। मीनू मौसी नीचे गिरने लगी, लेकिन रानू ने समय रहते उनकी चोंच पकड़ ली। दोनों किसी तरह बर्फीली नदी को पार करने में सफल हो गए। मीनू मौसी थकी हुई आवाज में बोली, रानू, तुम्हारी हिम्मत के बिना मैं ये नहीं कर पाती। हम साथ हैं मौसी, हमें हर मुश्किल का सामना करना है। दिन ढल चुका था और रात हो चुकी थी। ठंड और तेज हो गई थी। रानू और मौसी दोनों पक्षी एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे, जहां वो कुछ देर आराम कर सके। रानू चारों ओर देखते हुए बोली, मौसी, हमें जल्दी से कहीं रुकना होगा, ठंड बढ़ती ही जा रही है। मीनू मौसी दूर एक गुफा की ओर इशारा करते हुए बोली, वो गुफा सुरक्षित लग रही है, चलो वहाँ चलते हैं। दोनों गुफा में पहुंच गए। वहां के गर्म माहौल में थोड़ी देर राहत महसूस करने लगी। गुफा के अंदर वो अपने सफर की योजना पर चर्चा करने लगी। कल हमें हिम पर्वत तक पहुंचना ही होगा। जंगल की हर एक जान हम पर निर्भर है। तुम्हारी हिम्मत देकर मुझे विश्वास है कि हम सफल जरूर होंगे। गुफा के अंदर वो ठंड से थोड़ा बच तो सकी, लेकिन उनका सफर अभी लंबा और खतरों से भरा हुआ था। रात भर ठंड से लड़ते हुए रानू और मीनू मौसी ने सुबह होते ही फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। हिम पर्वत अब नजदीक था, लेकिन रास्ता और खतरनाक हो चुका था। ठंडी हवाएं और तेज हो गई थीं। दोनों पक्षी ठंड से कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। मीनू मौसी हवा से बचते हुए बोली, रानू, अब बहुत पास है, बस थोड़ा और सहना होगा। मौसी, जंगल का हर एक प्राणी हमारे इंतजार में है, हम हार नहीं मान सकते। आखिरकार वे हिम पर्वत के निचले हिस्से में पहुंच गई। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर फैली हुई थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, मगर वो जैसे ही पर्वत के ऊपर चढ़ी, अचानक एक जोरदार बर्फीला तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज हवाओं ने उड़ान भरना संभव कर दिया। मीनू मौसी और रानू को एक चट्टान के पीछे छुपना पड़ा। मौसी, ये तूफान हमें आगे बढ़ने नहीं देगा। मीनू मौसी रानू की हिम्मत बांधते हुए बोली, तूफान ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, हमें बस इंतजार करना होगा। कुछ समय बाद तूफान धीरे धीरे शांत हो गया। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि दोनों पक्षियों के पंख जमने लगे।
रानू थकी हुई आवाज में बोली, मौसी, मुझे ठंड से अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हिम्मत रखो रानू, तुमने इतनी दूर तक आकर जो हिम्मत दिखाई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। काफी मशक्कत के बाद रानू और मीनू मौसी हिम पर्वत की चोटी पर पहुंच गईं। वहां एक रहस्यमय गुफा थी जिसके अंदर से हल्की गर्मी और एक अद्भुत चमक निकल रही थी। रानू आश्चर्य से बोली, मौसी, ये जगह तो किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही। ये वो जगह है जहाँ हमें समाधान मिलेगा। अंदर चलो। दोनों पक्षी गुफा के अंदर चली गई। वहां एक बड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ था। क्रिस्टल से हल्की गर्मी और रोशनी फैल रही थी जो बर्फ को पिघलाने और ठंड को रोकने की शक्ति रखती थी। रानू खुश होते हुए बोली, मौसी, यही वो क्रिस्टल है। इसे देखकर ही महसूस हो रहा है कि ये हमारे जंगल को बचा सकता है। हाँ रानू, इसे लेकर हमें जल्दी से जंगल लौटना होगा। वो दोनों क्रिस्टल को लेकर तुरंत जंगल की ओर लौटने लगी। रास्ता अब भी कठिन था, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की नई किरण जाग चुकी थी। जैसे ही वे जंगल पहुंची, सभी पक्षी उनकी ओर देखने लगे। पिंटू खरगोश खुश होते हुए बोला, रानू, मीनू मौसी, तुम लोग वापस आ गए। क्या तुमने कोई हल ढूंढा? हाँ पिंटू, ये क्रिस्टल पूरे जंगल को बचा सकता है। रानू ने क्रिस्टल को जंगल के बीचों बीच रख दिया। क्रिस्टल से निकलने वाली गर्मी ने चारों ओर बर्फ पिघलानी शुरू कर दी। ठंड कम होने लगी और सभी पक्षी व जानवरों में जीवन का संचार होने लगा। कुछ ही समय में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पक्षियों और जानवरों की खुशियां लौट आई। हर कोई रानू और मीनू मौसी की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। पिंटू खरगोश झूमते हुए बोला, रानू, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची हिम्मत और मेहनत से कुछ भी संभव है। हमने साथ मिलकर ये काम किया। ये जंगल अब हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये सब आपके आशीर्वाद और सबकी प्रार्थनाओं से हुआ है। अब हमारा जंगल हमेशा जीवंत रहेगा। जंगल में फिर से चहक और खुशियों की बहार लौट आई। रानू और मीनू मौसी ने अपने साहस और मेहनत से ये साबित कर दिया कि एकता और हिम्मत से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई